नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कोल नेहमा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मुस्लिम महिला को तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक सड़क दुर्घटना में 18 की मौत और 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम आज शाम हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कोल नेहमा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक सहयोग और आपसी संबंधों के बारे में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सहित मानवता के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे से मुकाबला और जैव ईंधन गठबंधन सहित भारत की पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास और साझा हितों से रिश्ते मजबूत होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि चांसलर नेहमा के साथ बहुत सार्थक बातचीत में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की नई संभावनाओं की पहचान की गई है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित दुनिया में चल रहे सभी संघर्षों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कोल नेहमा ने कहा कि बुनियादी ढांचा समाज में डिजिटलीकरण और तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास भारत की सफलता को प्रदर्शित करता है। इससे पहले वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। श्री मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल मॉस्को से वियना पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के फोकल पॉइंट्स की बैठक आज वर्चुअल माध्यम से हुई। इस बैठक में फरवरी 2023 में संयुक्त रूपरेखा पर बनी सहमति के अनुसार त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति पर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और लोगों से लोगों के आदान प्रदान सहित सहयोग शामिल है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। परिणाम इस महीने की 13 तारीख को घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में विक्रावंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तेज मतदान की खबर है। इस वर्ष 6 अप्रैल को डीएम के विधायक एन पुगाझंटी के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 बजे तक लगभग 51% मतदान की खबर है। बिहार में पूर्णिया जिले के रूपाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव धीमी गति से चल रहा है। कई इलाकों में बारिश के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हो रही है। 1 बजे तक 39.36% मतदान की खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है।
अब तक लगभग 52% मतदान की खबर है। उत्तराखंड में चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। दिन में 1 बजे तक बद्रीनाथ सीट पर 33% और मंगलौर सीट पर लगभग 44% मतदान दर्ज किया गया। पंजाब में जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक 34 पश्चिम बंगाल में सभी 4 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हिंसा की बड़ी घटना की खबर नहीं है। अंतिम रिपोर्ट आने तक बागदा में 35.66%, रायगंज में 41.38%, मानिकतला में 33.37% और रानाघाट दक्षिण में 42.19% मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इस बीच वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का दल चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंच रहा है। इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायाधीश BV नागरत्ना और अगस्टिन जॉर्ज मसी की एक पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने धारा 125 CRPC के अंतर्गत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वो विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि 2019 के अधिनियम के तहत उपाय CRPC की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगर मऊ के निकट आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दुग्ध टैंकर के डबल डेकर बस से टकराने से 18 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। ये बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई और लोग बस से बाहर जा गिरे। पुलिस और अन्य आपातकालीन कर्मी पीड़ितों को वहां से निकालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे इस खबर से बेहद दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की निगरानी में पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के उचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कर्नाटक में हितधारकों को 1 जुलाई से लागू 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता H. सुनील कुमार ने नए आपराधिक कानूनों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये क्रांतिकारी कदम है जो न्याय दिलाने में मदद करेगा। उत्तराखंड में चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के कोष को कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परिवर्तित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2 टीमें एक-एक मैच जीत चुकी है।
भारत ने तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर T20 में अफ्रीका टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।